नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के सबसे छोटे लेकिन सबसे असरदार युद्धों में से एक की। एक ऐसी जंग जिसने सिर्फ 13 दिनों के अंदर साउथ एशिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई जंग सिर्फ 13 दिनों में एक नए देश को जन्म कैसे दे सकती है। इस चौंकाने वाली ऐतिहासिक घटना के पीछे की असल कहानी क्या थी? चलिए मिलकर इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो ठीक है, इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि इस युद्ध की जड़ें भारत में नहीं थीं, बल्कि ये पाकिस्तान के अपने ही अंदरूनी संकट का नतीजा था। देखिए, उस समय जो देश आज बांग्लादेश है, वो असल में पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। वहाँ के लोग अपनी बंगाली भाषा, अपनी संस्कृति और अपने हक के लिए कई दशकों से एक खामोश लड़ाई लड़ रहे थे। ये तनाव अंदर ही अंदर सुलग रहा था और अब एक ज्वालामुखी की तरफ फटने ही वाला था। तो हुआ ये कि 1970 में अवामी लीग ने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उन्हें सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद तो हालात और बिगड़ गए। मार्च 1971 में आम नागरिकों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया गया, जिसने एक भयानक मानवीय संकट को जन्म दिया। नतीजा, लाखों लाख शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ भागने लगे। अब इतने बड़े पैमाने पर जब शरणार्थी भारत आने लगे, तो भारत के लिए चुप रहना नामुमकिन था। तो शुरुआत में तो भारत ने कूटनीति से मसला सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए, तब उसे भी इस संकट में उतरना ही पड़ा। वैसे जंग का आधिकारिक ऐलान होने से भी पहले भारत ने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें मुक्ति वाहिनी कहा जाता था, उनको मदद देना शुरू कर दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि वही आम बंगाली नागरिक और सैनिक थे जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठा लिए थे। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत अचानक भारत के 11 एयरबेस पर हवाई हमले कर दिए। बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को युद्ध की आग में झोंक दिया और भारत ने आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। और यहीं से शुरू हुई वो ऐतिहासिक 13 दिन की जंग। भारत ने इसका जवाब बहुत तेजी और पूरी ताकत से दिया, वो भी एक साथ 3 मोर्चों पर, जमीन पर, पूर्व और पश्चिम में और साथ ही समंदर में। पूर्वी मोर्चे पर भारत की रणनीति बिल्कुल साफ थी। मकसद एक था, पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना को हर तरफ से घेर लेना ताकि उनके भागने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। वहीं पश्चिमी मोर्चे पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो आज भी बहादुरी की मिसाल है, लोंगेवाला की लड़ाई। इसकी कहानी तो बिल्कुल अविश्वसनीय है, जहां मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के बड़े टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी थी। लोंगेवाला की यह लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि इसकी कहानी को मशहूर हिंदी फिल्म बॉर्डर में भी दिखाया गया, और इसी फिल्म के जरिए इस बेमिसाल बहादुरी की कहानी घर घर तक पहुंची। एक तरफ जमीन पर भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में भारतीय नौसेना इतिहास रच रही थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर एक ऐसा जबरदस्त हमला किया गया जिसने पाकिस्तान की नौसेना की कमर ही तोड़कर रख दी। सिर्फ 13 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हर तरफ से पूरी तरह घेर लिया था। अब कहानी अपने सबसे ऐतिहासिक मोड़ पर आ पहुंची थी, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ तय कर दिया। तारीख थी 16 दिसंबर 1971 और जगह थी ढाका का रमना रेस कोर्स मैदान। यहीं पर इस युद्ध का आखिरी अध्याय लिखा जाने वाला था। इस दिन पूरे 93,000, जी हां 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। ये आत्मसमर्पण पाकिस्तान के जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा के सामने किया, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में हुआ सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और इसी आत्मसमर्पण के साथ सिर्फ युद्ध का अंत नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ। तो इस जंग के बाद क्या क्या बदला, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो पूर्वी पाकिस्तान एक आजाद देश बन गया, जिसका नाम हुआ बांग्लादेश। फिर 1972 में शिमला समझौते पर दस्तखत हुए। भारत इस इलाके की एक बड़ी सैन्य ताकत के तौर पर उभरा, और इसी जीत की याद में भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की नहीं थी, बल्कि ये उस वक्त चल रहे शीत युद्ध की महाशक्तियों के लिए भी एक अखाड़ा बन गई थी। हुआ ये कि एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी आज का रूस भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, उसने भारत की मदद के लिए अपनी नौसेना का बेड़ा भी हिंद महासागर में भेज दिया था। इस एक कदम ने इस लड़ाई को एक ग्लोबल मोड़ दे दिया। तो आखिर में ये 13 दिन की जंग हमें राष्ट्रों के जन्म और आज़ादी की कीमत के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है
जिस पर जितना सोचा जाए उतना कम है।